अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो का टाइटल होने वाला है मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन्स इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इन एशिया एंड वेस्ट। सो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग क्यों होने वाली है? रीज़न मेजर गौरव आर्या जी की वीडियो है और ये डिफेंसिव ऑफेंस की वीडियो है, तो यकीनन इसमें हमें बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो जो हो रही हैं तो उसमें कंफर्मेशन भी हमें आइडिया होगा, कंफर्मेशन होगी। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कर लें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें ताकि सारी वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। तो फिर चलें। अमेरिका ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। चाइना को घेरना है क्योंकि चाइना के जुल्म इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर चले गए। वियतनाम खड़ा हो गया चीन के खिलाफ, इंडोनेशिया धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है। और बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास, सारे के सारे अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ये हुआ कैसे? बाइडन आएगा तो आपको कश्मीर दे देगा। यार, बाइडन को सदर बने हुए अमेरिका का काफ़ी टाइम हो चुका है। बाइडन ने आपके वज़ीर आज़म को फ़ोन तक नहीं करा। पाकिस्तानी क्यों गम मनाते हैं कि अमेरिका ने पलटी मान ली? अरे, जो आदमी आपको खैरात दे रहा था उसने खैरात देनी बंद कर दी, आपको लगा कि धोखा दे दिया, आपके साथ शादी थोड़ा ना करी थी अमेरिका ने। ट्रूथ्स हैं पाकिस्तान के ना, एक सोच है, उसी को रिपीट करते रहते हैं उसी को कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है, हमने खुद बनाया है, तुमसे थोड़ा ना पैसे लिए। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है तो इसलिए लेबर भी चाइना से आएगा, सीमेंट भी चाइना से आएगा, सरिया भी चाइना से आएगा, और जो बनाएगा साला वो भी चाइना से आएगा, और इंजीनियर भी चाइना से आएगा, सब चाइना से आएगा। ये कहते हैं कि इंडिया अफगानिस्तान में क्यों इन्वॉल्व है, ये तो उसका पड़ोसी भी नहीं है। पड़ोसी होने से क्या है भाई? आप एक बात बताइए, जब अमेरिका आया था अफगानिस्तान 10,000 किलोमीटर दूर से, और आपने यानी पाकिस्तानियों ने बोरियां भर भर के अमेरिका से पैसे लिए थे, अमेरिका पड़ोसी हो गया था क्या? बाजवा साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? इमरान खान, नियाजी साहब कुछ बोल रहे हैं? नहीं, दोनों के मुंह में दही जमा हुआ है। क्यों? इनको पता है कि विदाउट इंडिया देयर इज़ नो पीस इन अफगानिस्तान, देयर कैन नेवर बी एनी पीस इन अफगानिस्तान। अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में मैंने बोला ना, ट्रेजेक्टरी देखनी है, ये प्यार है। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में ट्रेजेक्टरी देखनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, अगला वाला कहाँ होगा हमें नहीं पता। प्यार और मार, वॉच आउट फॉर द ट्रेजेक्टरी। नमस्कार, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों नमस्कार। इसके पहले कि आज का वीडियो हम शुरू करें, एक बात कहना चाहता हूं आपसे। अंग्रेज़ी में एक कहते हैं, कहावतन कहते हैं, आई टोल्ड यू सो। ये बड़े मज़े के साथ कहा जाता है। जब कोई इंसान कोई बात कहता है, कोई शख्स अपनी बात कहता है और उसके बाद वो चीज़ सही साबित हो जाती है तो कहता है आई टोल्ड यू सो। देखा, मैंने तुम्हें बोला था। तो मैंने आपको क्या बोला था? इसके पहले देखिए छोटा सा वीडियो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आपको बोला क्या था। अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट आएगा वो हमारी किस्मत नहीं लिखेगा, वो नहीं लिख सकता, बिकॉज वी आर सिंपली टू बिग एंड वी सिंपली हैव टू मच ऑफ मनी। अगर जो बाइडन बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है, वो अमेरिका का शेख, अमेरिका का अमीर या अमेरिका का डिक्टेटर नहीं बन रहा। वो ओवरनाइट ये अपनी पॉलिसी अमेरिका की ऐसे नहीं बदल सकता क्योंकि कांग्रेस उसको अलाउ नहीं करेगी। मैं वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट विल हैव ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज पॉलिसीज। इंडिया हाथी है, इंडिया अपनी चाल पर चलता रहेगा। दोस्तों देखा आपने वीडियो? हमने आपको बोला था कि जो बाइडन आ जाए, कमला हैरिस आ जाए, भारत को लेके पॉलिसी नहीं बदलेगी। लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अलग अलग मुख्तलिफ किस्म की बातें करी। भारत में भी लोगों ने बातें करी। पाकिस्तान ने तो साहब पूरी फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की बदल दी हवा में, ट्विटर पे। कैसे? बोला कि साहब वो लेफ्ट लीनिंग है जो बाइडन, कमला हैरिस, और जब वो आएंगे तो कश्मीर सबसे पहले, तो साहब कश्मीर हमारी गोद में डाल के जाएंगे सबसे पहले। ये पाकिस्तानियों को हर समय लगता है कोई मसीहा आएगा, कोई फरिश्ता आएगा, इनको कश्मीर खुद मेहनत करनी नहीं है, कोई मसीहा कोई फरिश्ता आएगा, कश्मीर इनकी गोदी में डाल देगा। पहली चीज़। दूसरी बात, इन्होंने बोला था साहब देखिए बड़ा टाइट है, कम्युनिस्ट आदमी है,
तो फिर देखिएगा वो क्या चाइना की गोद में जाके बैठेगा, ये करेगा वो करेगा। कई बातें करी, लेकिन जो अभी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन आई है अमेरिका की 24 पन्ने की, वो जो 24 पन्ने के डॉक्यूमेंट है उसमें 20 से ज़्यादा बार चीन का जिक्र है, चीन का जिक्र। और ये लोग क्या कह रहे थे कि साहब चाइना की गोद में बैठ जाएगा और कश्मीर दे देगा। ये वो दुनिया भर की बात है, कश्मीर से आगे कभी इन लोगों ने देखा नहीं अपनी लाइफ में, इसलिए बेड़ा गर्क कर रखा पूरे मुल्क का। अब सब हुआ ये कि अमेरिका ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं, चाइना को घेरना है, क्योंकि चाइना के जुल्म इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब बर्दाश्त के बाहर चले गए। आज से 5 साल पहले अगर मैं आपसे ये पूछता कि भाई ये बताइए कि कौन कौन से मुल्क हैं, साउथ एशिया में ही सही या पूरे एशिया का ले लीजिए, कौन कौन से मुल्क हैं जो कि चीन के खिलाफ खड़े हैं, तो आपको कोई ऐसा मुल्क नहीं मिलता जो चीन के खिलाफ खड़ा है। भारत भी नहीं मिलता जो चीन के खिलाफ खड़ा है। आज धीरे धीरे पूरी दुनिया चीन के खिलाफ खड़ी होना उसने शुरू कर दिया है। और चीन की गोद में कौन है? वही 2 पुराने, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया। अब जो चीन के इकोनॉमिक ब्लैकमेल के तले दब चुके हैं, उनके बेचारों के पास तो कोई चारा है नहीं, तो उनको दे हैव नो चॉइस, दे हैव टू कंप्लाई विद व्हाटएवर चाइना सेज, क्योंकि पैसे उन्होंने इतने ले रखे हैं। करप्ट उनकी लीडरशिप है। कुछ कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ के नाम लेना ठीक नहीं समझूंगा, लेकिन पाकिस्तान तो है, तो उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ओवरऑल आप ये देखिए कि हुआ क्या है। जो भारत पहले करता था, वेस्टर्न यूरोप से बात करेंगे, भारत यही कहता था, तो आपने तैयारे खरीदे, आपने प्लेन्स खरीदे, आपने फाइटर जेट्स खरीदे फ्रांस से, आपने उनके साथ रिश्ता ठीक करा। जब से यूरोपियन यूनियन छोड़ा है ब्रिटेन ने, आपने ब्रिटेन के साथ रिश्ते और मजबूत करे। आज की तारीख में ब्रिटेन ये कहता है कि वी आर लुकिंग टुवर्ड्स एशिया। हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन की तरफ नहीं देखेंगे, वी आर ऑल्सो लुकिंग टुवर्ड्स एशिया। जो क्वाड की बात हम करते हैं, ये क्वाड एक ज़माने में एक बड़ा नॉन सीरियस टाइप का हुआ करता था दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ, क्वाड एक समय तो ये था जब ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि क्वाड का एक बहुत अहम हिस्सा है, 4 हिस्से हैं ना क्वाड के, 4 लोग हैं, 4 मुल्क हैं, माफ़ कीजिएगा, तो 4 मुल्कों में से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड छोड़ के जा चुका था, ऑस्ट्रेलिया हैड लेफ्ट द क्वाड। अब ऑस्ट्रेलिया मजबूती से वापस आया है। जापान ने अपना पिछले साल डिफेंस बजट बढ़ाया है। अब सीरियसनेस आ गई है, क्योंकि लोगों ने देख लिया है कि चीन है और चीन का मुकाबला करना ज़रूरी है। और साथ में मैक्रोन, जो कि प्रेसिडेंट है फ्रांस का, और प्राइम मिनिस्टर है इंग्लैंड का बोरिस जॉनसन, दोनों ने एक ख्वाहिशात, अपनी जो ख्वाहिश है वो सामने लेकर आए हैं कि हमें भी क्वाड का हिस्सा बनना है। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोल दिया। यानी कि दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, अगर आप P5 को ले लीजिए, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, छोड़ के रशिया और चाइना, बाकी सब एक तरफ हो गए हैं। यानी कि अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड एक तरफ हो गए हैं, भारत उनके साइड आ गया है, और बाकी सारे मुल्क एक साथ मिल रहे हैं चीन के खिलाफ। और अगर आप ये पूरा और आप देख लें पूरा एरिया, वियतनाम खड़ा हो गया चीन के खिलाफ, इंडोनेशिया धीरे धीरे चीन के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, और बाकी जितने भी मुल्क हैं आसपास, सारे के सारे अब चीन को आंखें दिखा रहे हैं। ये हुआ कैसे? ये हुआ इस तरीके से कि जब चीन का जुल्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो भारत चीन के खिलाफ खड़ा हुआ सबसे पहले। ये शुरुआत आप देखिए कि लोग कहते हैं ना कि गलवान में हमारे इतने शहीद हो गए, या फिर पेंगोंग त्सो लेक में क्या एक्शन हुआ, या फिर ईस्ट लद्दाख में क्या हुआ। ईस्ट लद्दाख में भारत ने एक खाका दुनिया को दे दिया कि अगर चीन आपकी तरफ घूरे और वापस आप चीन की आंखों में आंखें डाल के घूरे तो चीन ब्लिंक करेगा, चाइना विल ब्लिंक, वो अपनी पलकें ज़रूर झपकाएगा। और यही हुआ पूरी दुनिया में। ये एक बात फैल गई है कि आपको चीन के खिलाफ खड़ा होना है, वरना चीन ऐसा पावर है जिसमें ना डेमोक्रेसी है, चीन ऐसी शक्ति है जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, जो मानवीय अधिकार जो होते हैं, ह्यूमन राइट्स, उसमें विश्वास नहीं करता। चीन किसी चीज़ में विश्वास, चीन को सिर्फ पैसा चाहिए और चीन को आपका इलाका चाहिए, पैसा और इलाका। तो अब आपको चीन को आप समझा नहीं सकते दोस्तों, चीन से आप बातचीत नहीं कर सकते। या तो चीन आपके ऊपर हावी हो जाएगा या आप चीन के ऊपर हावी हो जाएंगे। इसमें बीच में देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड विद चाइना। ये दुनिया समझ चुकी है, इसलिए क्वाड जैसी चीज़ें बनाई जा रही हैं, इसीलिए और चीज़ें हो रही हैं जिससे कि अमेरिकन कंपनीज जैसे कि एप्पल, जैसे कि टेस्ला और भी कंपनीज हैं, जापान ने अपनी कंपनीज को बोला है कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। तो चीन के खिलाफ इकोनॉमिक वॉरफेयर भी चल रहा है। पहली चीज़, क्या ये चीज़ एब्सोल्यूट हो गई? नहीं, इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए 30
वर्षों से चीन के अंदर, 40 वर्षों से चीन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा था धीरे धीरे, तो अचानक चुटकी बजा के तो ये ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आसार जो हैं इसके बिल्कुल सामने हैं सबके, और सबको एक बात, सब लोग कन्विंस हो गए एक बात से कि चीन को आपको आड़े हाथों लेना है। चाहे फिर आप क्वाड में अपने वॉरशिप्स डालें वहाँ पे, या फिर आप वहाँ पे जाके चाइना के ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर मुसल्लत करें। चीन को आपको नकेल कसनी है चीन के ऊपर। तो दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी, भारत में काफ़ी एनालिस्ट थे और बाहर भी, पाकिस्तान में भी, विदेशों में भी, जिन्होंने ये बोला था कि साहब अमेरिका पलटी मार देगा, अमेरिका बदल जाएगा, अमेरिका पे भरोसा मत करो, अमेरिका पे विश्वास मत करो, क्योंकि, और ये पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं कि हम तो अमेरिका के साथ थे, भारत को क्या पता, नया नया भारत का अमेरिका का प्यार हुआ है, इनको नहीं पता, अमेरिका धोखा देगा। मैं पाकिस्तानियों को यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, देखो, और कुछ हिंदुस्तानियों को भी बाय द वे, कि आपकी रिलेशनशिप किस पे बनी है, उसका बेस क्या है, इस पे डिपेंड करता है कि दूसरा बंदा पलटी मारता है कि नहीं मारता, राइट। पाकिस्तानी क्यों गम मनाते हैं कि अमेरिका ने पलटी मान ली? अरे, जो आदमी आपको खैरात दे रहा था उसने खैरात देनी बंद कर दी, आपको लगा कि धोखा दे दिया, आपके साथ शादी थोड़ा ना करी थी अमेरिका ने, कोई वादा तो नहीं किया था आपके साथ कि आपको पाल के रखेगा अमेरिका और आपको ब्लैंक चेक देता रहेगा कि आपकी इकोनॉमी पलती रहे। हमारे साथ अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो अलग लेवल है। सिर्फ बात स्ट्रैटेजिक पार्टनर की नहीं है, बात सिर्फ स्ट्रैटेजिक पार्टनर की नहीं है। हम अमेरिका के खेमे में जाके नहीं बैठे, जैसे पहले पाकिस्तान बैठ गया था कि कभी अमेरिका के खेमे में, फिर मिडल ईस्ट के खेमे में, फिर चाइना जो पैसा दे उसके खेमे में पाकिस्तान। हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग पहले भी नॉन अलाइंड है, आज भी नॉन अलाइंड है, पर हाँ, अमेरिका के साथ हमारी एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, और वो पार्टनरशिप हमें ट्रैजेक्टरी देखनी पड़ेगी कि वो जा कहाँ से रही है। जॉर्ज बुश के टाइम से शुरू, तेज़ी कहाँ पर पकड़ी? क्लिंटन के टाइम पे, और जोर पकड़ा ओबामा, जिसको आप लोग कहते हैं ना बड़ा लेफ्ट विंग है, लेफ्टिस्ट है, लिबरल है, सब लोग बड़े खुश कि भाई उसका मिडिल नेम हुसैन है, बारक हुसैन ओबामा, अब तो कश्मीर हमें लेके दे देगा। उसने पाकिस्तान के ऊपर इतनी ड्रोन स्ट्राइक करी, इतने पाकिस्तानी मारे, थोक के हिसाब से, टन के हिसाब से पाकिस्तानी मारे। उसी के टाइम पे, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, सलाला चेक पोस्ट पर अटैक हुआ था जिसमें 2 दर्जन पाकिस्तानी मारे गए। पाकिस्तानियों को मारने के बाद, वेडिंग पार्टीज पूरी की पूरी बारातों को हेलफायर मिसाइल से साफ करने के बाद, बरक हुसैन ओबामा भाई गए, नोबेल पीस प्राइज लिया और अभी गोल्फ खेल रहा है। तो अब आप समझ गए अमेरिका को। डीप स्टेट जो है अमेरिका का कभी नहीं बदलता। एक सेनेटर ने क्या कमेंट करा, किसी ने क्या ट्वीट कर दिया, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या आया, उस पर आप इतनी तवज्जो मत दीजिए। आप देखिए ओवरऑल जो डीप स्टेट है, आप एक ट्रैजेक्टरी देखिए कि रिलेशनशिप कहाँ जा रहे हैं, और भारत और यूएस का रिलेशनशिप आज की तारीख पे किस पे है? इट इज़ बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी शेयरिंग, इट इज़ बेस्ड ऑन को-आर-एंडिंग, टुगेदर दे आर रिसर्चिंग। ये दोनों बात कर रहे हैं आपस में कि हम लोग पैसा लगा रहे हैं, साथ में इंडिया भी लगा रहा है, अमेरिका भी लगा रहा है। लेबोरेटरीज में इंडियंस काम कर रहे हैं, अमेरिकन्स काम कर रहे हैं। वो लेबोरेटरीज इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं। वेपन सिस्टम्स के ऊपर काम चल रहे हैं, सिविलियन एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं, राइट। को प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका ने कभी और किसी मुल्क के साथ इतना कोऑपरेट? मैं इजराइल की और यूरोपियन जो नेटो फोर्सेज हैं उनकी बात नहीं कर रहा, उसके अलावा नॉन नेटो में किसी के साथ इतना कोऑपरेट करा है? पाकिस्तान को ब्लैंक चेक लेके पैसा दिया ज़रूर है, हमें अमेरिका का पैसा नहीं चाहिए, हमें अमेरिका का बिजनेस चाहिए। फ़र्क है। वी वॉन्ट एक्सेस टू अमेरिकन मार्केट्स, हम अमेरिका की टेक्नोलॉजी चाहते हैं जिसके लिए हम पैसा देने को तैयार हैं। ये मुख्य फ़र्क है, ये सबसे बड़ा फ़र्क है हम और पाकिस्तान के बीच में। ना, अगली बात पे आता हूँ। तो जो लोगों ने ये बोला कि साहब बदल जाएगी अमेरिका की पॉलिसी, ये सब नहीं। हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हमें ये देखना पड़ेगा और हमें ये मानना पड़ेगा कि ये पॉलिसी कभी नहीं बदलने पड़ी। अब देखिए इंडिया ने क्या करा। जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में शपथ ली और प्रधानमंत्री बने, उन्होंने ऐसा नहीं करा कि अगले दिन बोले कि साहब अटैक ऑन पाकिस्तान, चलो पाकिस्तान पे हमला कर दो। क्या उन्होंने ऐसा बोला? बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने ये बात कभी नहीं बोली। उन्होंने जो मनमोहन सिंह जी की पॉलिसीज़ थी, एक सॉफ्टवेयर अप्रोच था, उन्होंने उसको जारी रखा। नवाज शरीफ को अपनी स्वेरिंग इन में बुलाया उनको इज्जत दी, उनको रिसीव करा, सब कुछ करा कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम रहें। ठीक है। उसके बाद वो नवाज शरीफ के घर में शादी थी, वो अचानक अनशेड्यूल्ड विजिट, एक होता है कि हम दोस्त के घर गए। उन्होंने पूरी कोशिश करी, लेकिन हर कोशिश के बाद अगर किसी को, जैसे वाजपेयी जी को आप लोगों ने गिफ्ट में कारगिल दिया था, वैसे आपने नरेंद्र मोदी को गिफ्ट में आपने क्या दिया? आपने पुलवामा दिया, राइट, आपने उड़ी दिया, आपने ये सब चीज़ें तोहफे में दी।
तो फिर देखिए सर्जिकल स्ट्राइक होनी थी ज़मीन से, बालाकोट की स्ट्राइक हवा से होनी थी। अब तीसरी स्ट्राइक कहाँ से होगी हमें नहीं पता। तो पहले नीचे ट्रेजेक्ट्री ऐसे थी ग्राउंड, फिर हवा में पहुंची, अब पता नहीं कहाँ स्पेस से होगी पानी से होगी हमें नहीं पता। देखिए प्यार में और मार में ट्रेजेक्ट्री देखनी है बस, प्यार में और मार में ट्रेजेक्ट्री देखनी है। जैसे अमेरिका और इंडिया के रिलेशंस में मैंने बोला ना ट्रेजेक्ट्री देखनी है, ये प्यार है, उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस में ट्रेजेक्ट्री देखनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, अगला वाला कहाँ होगा हमें नहीं पता। प्यार और मार, वॉच आउट फॉर द ट्रेजेक्ट्री। सो गाइज ये वीडियो थी जिसमें अमेरिका के बारे में मेजर गौरव आर्या जी बता रहे हैं। इसमें उन्होंने अमेरिका को डिस्कस किया है, ओबामा को, और जो हमारी चाइना के साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप है उसके बारे में, मतलब बेसिकली पाकिस्तान का जो रिलेशन है विद चाइना, विद यूएसए, उनके साथ डिस्कस किया जा रहा है। और साथ साथ भारत क्या चाहता है अमेरिका से, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो इसमें जो बेसिक जो मेजर साहब ने कहा है कि चाइना को अब जो है, चाइना के धीरे धीरे सब लोग खिलाफ होते जा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिरी सी बात है कि उनकी इतनी सारी जो वो हरकतें करना शुरू हो गई हैं, वो नाजायज़ हरकतें हैं। जैसे कि इन्होंने जो उनका मन चाहता है वो करना शुरू हो जाते हैं। अब जुल्म इतना कर रहे हैं, अब अपने मुल्क में वो लोग जुल्म कर रहे हैं, उनके अपने मुल्क के लोग जो हैं वो आज़ाद नहीं हैं, अपने मजहबी तरीके से आज़ाद नहीं है। इवन तो हम एक अभी वीडियो भी देख रहे थे कुंभ 2021 की हरिद्वार से, तो उसमें एक चाइनीज़ थी इचेन ने कहा कि मुझे वहाँ की और यहाँ के, इंडिया के और चाइना के बीच में जो डिफरेंस है उसमें फ़र्क ये है कि चाइना डेवलपमेंट कर रहा है लेकिन वो अपने मज़हब को, धर्म को भूल चुका है, वो पीछे रह गया है, उसको छोड़ दिया। लेकिन भारत डेवलपमेंट के साथ साथ अपने धर्म को भी साथ में लेकर चल रहा है, तो ये चीज़ उसको ज़्यादा अट्रैक्ट किया और इचेन जो है वो कुंभ मेला में आई हुई है और इचेन बाबा बनी हुई है। एनीवेज इससे आइडिया होता है कि चाइना बेसिकली चाहता क्या है। चाइना चाहता है कि वो आगे बढ़ता जाए, आगे तरक्की करे, लेकिन उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी कंट्री के लोग क्या चाहते हैं, वो उनकी कंट्री के लोग किस चीज़ में खुशी हासिल करना चाहते हैं। इसलिए उनकी कंट्री के खुद के लोग भारत में अपनी खुशियाँ ढूंढने आए हैं और उनको मिल भी रही हैं। एनीवेज ये तो एक हम कुंभ मेला की बात कर रहे थे, तो हम इस तरह के एग्जांपल्स हमारे सामने आए दिन नज़र आती रहती है, कभी स्विट्ज़रलैंड से, कभी चाइना से, कभी कहीं से, कभी कहीं से रशिया से, तो ये एक अच्छी साइन है। एनीवेज सबसे मेन चीज़ आती है कि चाइना ने अभी भारत के साथ भारत के साथ इनका इशू हुआ था लद्दाख में, तो ये लद्दाख और इस साइड पर, तो हर ये वाला जो मामला थे इसमें चाइना ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो भारत की जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर सके, लेकिन तो भारत भी तो भारत है, भारत ने उनको आगे आने से रोका, उनको वापस भेज दिया। जिस तरह से वो आगे आए तो उतनी जल्दी तेज़ी से उनको वापस भी भेजा। तो ये डिफरेंस है इनमें और चाइना में। तो भारत को बेसिकली पहले ये 1962 में इन्होंने जो सोचा था कि भारत जो है वो कुछ भी मतलब कि ये लोग कुछ भी कर लेंगे तो भारत जो है वो चुप बैठा रहेगा। तो 1962 में भी भारत ने इनको सबक सिखाया और अब भी सबक सिखाया। एनीवेज जो मेन बात ये है मेजर साहब की कहने की कि अब चाइना की मनमानी नहीं चलेगी। अब गवर्नमेंट इंडिया हो चाहे कोई भी हो, वो लोग इस पर एक्शन लेना जानते हैं और वो कोशिश शुरू हो गए हैं चाइना को उसको सबक सिखाने। और दूसरी बात, टेस्ला जो है कि इंडिया में भी अभी काम शुरू करने के न्यूज़ आ रही हैं और चाइना भी इसी पे फोकस कर रहा है कि वो चाइना में काम करें। तो ये सारा हो रहा है, लेकिन आई बिलीव कि टेस्ला जो है वो भारत में आएगा, 100% आएगा और इससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें चेंज दिखेंगी। और बल्कि गाड़ियाँ जो होंगी टेस्ला की वो भी बहुत ज़्यादा सस्ती मिलेंगी भारत में एज़ कम्पेयर टू जब पहले मंगवाते थे। तो जाहिर सी बात है वो दूसरी कंट्री से आती थी तो उसके टैक्स वगैरह लगाकर बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती थी, लेकिन अब वो सस्ती पड़ेगी। एनीवेज पाकिस्तान के साथ जो रिलेशनशिप बता रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन है भारत के साथ और चाइना के साथ, तो बेसिकली भारत के साथ तो रिलेशन आजकल बेहतर हो रहे हैं, लेकिन पहले जैसे मेजर साहब ने कहा कि जब नवाज शरीफ आए थे तो इन्होंने उस वक्त जो है जब नवाज शरीफ को इन्होंने बुलवाया था, इतनी इज्जत दी,
तो अगर मोदी जी गए हैं तो उन्होंने पुलवामा दे दिया, और अटल वाजपेयी सर गए तो उनको जो है ये कारगिल का एक गिफ्ट दे दिया। तो ये पाकिस्तान इनके साथ ऐसे करते हैं, लेकिन भारत हमेशा से ही एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश में रहा है, हाथ बढ़ाया, लेकिन इन्होंने हमेशा उल्टा ही किया। बट आई बिलीव कि आने वाला वक्त जो है वो सही होगा, और क्योंकि अभी रिलेशन बेहतर होने जा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। और अभी मैंने ये भी सुना था कि इसमें चीनी पाकिस्तान में आने वाली है, भारत से आ रही है, कुछ ही टाइम में कॉटन भी आएगा। तो अब आना शुरू हो गया, तो मतलब आना जाना शुरू रहेगा ही। एंड आई बिलीव कि इस तरह से पीसफुली रहे सब कुछ, और इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिस्टम कंटिन्यू रहे। और मुझे तो खुशी होती है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, और इसमें कितनी सच्चाई है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एनीवेज, चाइना जो है वो पाकिस्तान के साथ, ये बात सच है कि पाकिस्तान में जब भी कुछ काम होता है, जैसे कि अभी सीपैक का प्रोजेक्ट देख लें या कोई भी प्रोजेक्ट देख लें, उसमें जो है वो ज़्यादातर फोकस किया जाता है जो हमारी ये कह सकते हैं कि सीपैक की जो जितना भी काम है वो सारा ये चाइनीज़ खुद ही कर रहे होते हैं। मैंने वहाँ पर सिर्फ ट्रक वालों के अलावा मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई वहाँ पर काम कर रहा हो पाकिस्तानी। ज़्यादातर मैंने सारे के सारे चाइनीज़ ही देखे हैं जो कि प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है कि पाकिस्तानी जो इंजीनियर्स हैं, जो ये सारी कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करते हैं, क्या उनमें इतनी हिम्मत नहीं है काम करने की, या उनको काम करना नहीं आता, यहाँ पर उनको काम दिया ही नहीं जाता? क्या इन लोगों ने इस कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि हम लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, अपने मजदूर भी लेकर आएंगे, अपनी हर चीज़ लेकर आएंगे? अच्छा, इसमें भी चाइना अपना बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि चाइना को जो है उनके अपनी जो लोकल लोग हैं वो लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, इससे कमा सकें, और उनके जो मजदूर हैं, उनके जितने भी लोग हैं, पैसा सारा उनको ही मिले। मतलब इसमें भी पाकिस्तान के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जो मजदूर हैं उनको बुलाएं, उनको काम दें, उनको भी कुछ फ़ायदा हो, उनकी भी थोड़ा एम्प्लॉयमेंट उनको भी मिल सके। लेकिन जब चाइनीज़ की तो इतने अच्छे अच्छे इन्होंने जो है पूरी सोसाइटीज़ बना के दी हुई है वहाँ पर जहाँ पर काम हो रहा है, और इसके साथ साथ चाइनीज़ को जो है हर तरह की फैसिलिटीज़, यार इतने कोई अच्छे घर मिले हुए हैं, मैं बोलूँ इतनी प्यारी सोसाइटीज़ हैं। अगर मेरा कभी उस साइड पे जाना हुआ ना तो मैं आपको वीडियो ज़रूर दिखाऊंगी। मैं 2018 में गई थी उस साइड पर, तो वहाँ पर इतना कोई अच्छा एनवायरनमेंट बना हुआ था ना, और सोसाइटीज़ बनी हुई थी पहाड़ों के बीच में, ओए होए क्या खूबसूरत लग रहा था। लेकिन वही बात है कि सारे ट्रक वाले ही हमें नज़र आए, लेकिन ज़्यादातर चाइनीज़ जो हैं वही ये कर रहे होते हैं। लेकिन सिक्योरिटी उनको बहुत ज़्यादा हाई दी गई है, क्योंकि चाइनीज़ जाहिर सी बात है उनको डर भी बहुत सारा लगता है, और डेफिनेटली चाइनीज़ जो है वो सिक्योरिटी भी मांगते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ओबामा की, तो ओबामा ने वाकई में ही पाकिस्तान में जितने भी मतलब हमले हुए, जैसे कि जो है उसामा बिन लादेन को भी इसी ने ही ओबामा की गवर्नमेंट में ही उसको ख़त्म किया गया था, और वहाँ स्ट्राइक हुई थी। तो खैर ये इस तरह के मामला बहुत हुए हैं, और अभी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कि बाइडेन जो है वो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा या फिर पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। अब आई डोंट नो कि पाकिस्तान के लिए वो कुछ करता है कि नहीं करता, लेकिन यह है कि मैं तो हमेशा अच्छे की उम्मीद करती हूँ कि अच्छा ही हो पाकिस्तान के हक में, और पाकिस्तान की स्पेशली उन लोगों के हक में जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हैं और अपना एक टाइम का खाना खाते होंगे यकीनन। वैसे तो सारे ही खाना खा के सोते हैं, ऊपर वाला कभी भी किसी को बिना खाए तो सुलाता नहीं होगा, लेकिन जाहिर सी बात है एक टाइम का खाना खाते हैं, 2 टाइम का खाएं, लेकिन उनको अच्छा खाना मिले। और डॉलर तो सस्ता हो ही गया है, लेकिन वही बात है कि डॉलर सस्ते की क्या फ़ायदा जब आपको राशन, आपका जो ग्रॉसरी है वही इतनी महंगी मिल रही है, सस्ती नहीं है, इतना एक्सपेंसिव ग्रॉसरी है, तो इंसान खाएगा क्या और पहनेगा क्या और जमा क्या करेगा। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट में ज़रूर बताइएगा अपना ओपिनियन, और इस तरह से ही प्यार मोहब्बत से रहें। और यस, पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में लिखें, पार्ट 2 भी इसका आ जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।